नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं हृदय की प्यास उपन्यास का तीसरा और अंतिम भाग। वासना की आग किस प्रकार घरों को बर्बाद कर देती है, यह आप इस उपन्यास में देख ही रहे हैं। तो प्रस्तुत है भाग 3। दिन ढल गया था। दोनों सास बहू आंगन में बैठी हुई यूं ही फालतू सा काम करके समय काट रही थी। एकाएक धमधम किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ उनके कान में आई। बुढ़िया कुछ ऊंचे स्वर में बोली, लो वह आया। सुगदा ने सिर उठाकर देखा। इतने ही में द्वार में एक धक्का लगा। सुगदा ने उठकर द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही उसने आश्चर्य से देखा, वह प्रवीण नहीं भगवती है। और भी आश्चर्य और शंका से उसने देखा कि भगवती का जैसा आज का रूप है वैसा कभी नहीं देखा था। उसके बदन पर सिर्फ एक कमीज थी जिसके बटन खुले हुए और अस्त व्यस्त थे। सिर नंगा था और बालों में धूल भर रही थी। वे चारों तरफ छितरा रहे थे। उसके गले की नसें फूल रही थीं और सांस के साथ छाती उठती बैठती प्रत्यक्ष दिख पड़ती थी। मुख सुर्ख हो रहा था और आंखें आग उगल रही थीं। वह दुर्धुष बैल की तरह सांस ले रहा था। सांस के साथ उसके नथुने बेतरह फूल जाते थे। पैरों में जूता नहीं था। उंगलियों में कीचड़ भर रहा था। ऐसे वेश में एकाएक भगवती को सामने देखकर सुगदा डरकर पीछे हट गई। बुढ़िया ने वहीं से पूछा, कौन है? भगवती एकदम आगे बढ़ा। उसने ना सुगदा को प्रणाम किया, न सदा की तरह मुस्कुराया, वरन वह उसकी तरफ से हाथ मुंह फिर बूढ़ी की तरफ को चला। बुढ़िया एकाएक उसका यह रंग देखकर घबरा गई। भगवती ने कठोर स्वर में कहा, बता, कहाँ है तेरा पूत? बड़ी ही कठिनाई से बुढ़िया के मुख से शब्द निकला, क्या? भगवती ने फिर कड़कते हुए स्वर में कहा, गया कहाँ यह बदमाश लंपट? किधर आकर छिपा है? वह घर में घुसकर देखने लगा। बुढ़िया ने उसके पीछे आकर कहा, वह तो कल से ही यहाँ नहीं आया। भगवती ने पागलों की तरह कहा, नहीं आया? झूठ तो नहीं बोलती? बुढ़िया ने रोकर कहा, हुआ क्या? बात तो कह। भगवती ने मानो आप ही आप कहा, वह उसे ले भागा। इतना कहते कहते उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने दांत मिसमिसाते हुए कहा, मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने कल ही उसे क्यों नहीं मार डाला? बुढ़िया ने कुछ मामला समझकर कहा, भगवती तू भी मेरा बेटा है, जरा ठंडा होकर सब बात तो सुना दे, नहीं तो ले इस बुढ़िया को मार। भगवती ने एक क्षण स्थिर नेत्रों से उसे ताककर कहा, अभी नहीं समझी? तुम्हारे सपूत कल रात मुझे दोस्ती में अटकाकर मेरी स्त्री से प्यार करने गए थे। अब मालूम होता है वे उसे ले भागे हैं। दोनों का ही पता नहीं है। बुढ़िया धरती में गिरकर बकने लगी। उसके मुख से निकला, हाय, ऐसे पूत के पैदा होते ही धरती क्यों नहीं फटी? मैं दुखिया तो नहीं मरी, यह भी सुनना पड़ा। भगवती पर इस रोने का कुछ भी असर ना पड़ा। उसने कहा, धरती के पर्दे से जब तो कोई गायब नहीं हो जाएगा, जहाँ मिलेगा खून पी जाऊंगा। इतना कहकर वह द्वार की ओर बढ़ा। बुढ़िया शायद बेहोश हो गई थी। वह कुछ न बोली। द्वार के पास आकर भगवती ने देखा, सुगदा द्वार रोके किवाड़ों के पीठ लगाए खड़ी थी। उसके नेत्रों में न आंसू हैं न वह कुछ बोलती ही है। भगवती आपे में नहीं था, फिर भी वह उसे ठेलकर नहीं जा सका। वह बोल भी ना सका, केवल कठोर दृष्टि से सुगदा को ताकता रहा। कुछ ठहरकर उसने कहा, हटो, मुझे जाने दो। सुगदा चुपचाप खड़ी रही। भगवती बलात्कार ना कर सका। कुछ रुककर बोला, तुम्हारा प्रयत्न निष्फल है, वह जहाँ मिलेगा वहीं मार डालूंगा। सुगदा ने कहा, क्यों? भगवती ने उग्रता से कहा, क्यों? मेरी स्त्री को उसने नष्ट किया है। सुगदा ने गंभीर किंतु सतेज स्वर में कहा, तो तुम उसकी स्त्री को नष्ट करो। भगवती चौंक उठा। उसने कहा, मैं लंपट और पापी नहीं हूँ। सुगदा बोली, तुम पाप मत करो, प्रतिहिंसा करो। जिसने तुम्हारी स्त्री का धर्म नष्ट किया है, तुम उसकी स्त्री का प्राण नाश करो। मैं उसकी स्त्री हूँ। इतना कहकर वह गर्व से गर्दन तानकर और भी मजबूती से खड़ी हो गई। भगवती ने घबराकर कहा, मैं क्या हत्यारा हूँ? दंड के लिए प्राणनाश करना हत्या नहीं है। तुमने क्या अपराध किया है? स्त्री पति का आधा अंग है। पति के पाप पुण्य सब में उसका आधा हिस्सा है। आधा दंड मुझे दो, मेरा प्राण नाश करो, फिर जहाँ वे मिले तुरंत मार डालना। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरे पति को लंपट के रूप में देखे। भगवती ने फिर क्रोध में भरकर कहा, मैं उसी को मारूंगा, उसी ने मेरा नाश किया है, तुमसे मेरा कुछ वास्ता नहीं है। सुगदा बोली,
तो तुम पूरा पूरा दंड मुझी को देना चाहते हो। कैसे? तुम मुझे न मारकर मेरी चूड़ियों को चूर करना चाहते हो। मरने वाला 4 मिनट कष्ट भोगकर मर जाएगा, पर जीने वाला कैसे दिन काटेगा? इन चूड़ियों के बिना जीने से क्या सभी दंड मुझे ना भोगना पड़ेगा? और मरने वाला क्या दुख से छुट्टी ना पालेगा? भगवती चुपचाप पागल की तरह खड़ा सुगदा का गंभीर मुख देखता रहा। सुगदा ने ऊंचे स्वर में कहा, तुम क्रोधांध हो, तुम बदला चाहते हो। तब मैं तुमसे न्याय नहीं चाहती। जाओ, अपने शत्रु से बदला लो। इतना कहकर उसने झटके से किवाड़ खोल दिए और गर्व से अपनी पूरी ऊंचाई में तनकर खड़ी होकर उसने उंगली से बताकर कहा, जाओ। भगवती के जाने के 2 घंटे पीछे सुगदा को एक पत्र मिला। वह उसी शहर के स्टेशन पर से डाला गया था। सुगदा ने पहचान लिया कि वे प्रवीण के हस्ताक्षर हैं। सुगदा ने धड़कते हृदय से उसे खोल लिया। उसमें लिखा था, माता, जब मैं अपने आचरण से आपको संतप्त कर रहा हूँ तब शिष्टाचार और प्रणाम लिखना व्यर्थ है। मुझे इस बात का बड़ा ही खेद है कि अब तक थोड़ा बहुत जो आप लोगों का मेरा आसरा था अब वह ना रहेगा, क्योंकि मेरे ऊपर इस समय एक ऐसी सुशीला स्त्री और पवित्र बच्चे की रक्षा का भार है जो मेरी ही मूर्खता और अविचार के कारण घोर रूप से तिरस्कृत और कलंकित किए गए हैं। यह स्त्री और बच्चा मेरे अभागे मित्र भगवती का है। बच्चा मेरा जीवन प्राण है और वह स्त्री मेरी आदर की बहन है। इनकी इच्छा किसी से मिलने की नहीं है, इसलिए इनकी जहाँ जैसे निर्जन स्थान में जिस तरह रहने की इच्छा होगी वैसे ही रखूँगा और जीते जी इन्हें कष्ट ना होने दूंगा। माता, यह सच है कि आप लोग निराश्रय और अकेली रह गई हैं और मुझे देख भी नहीं सकेंगी, किंतु आपको यह विचार कर मन में सुख मान लेना चाहिए कि आपका बच्चा एक पुण्य कार्य में लग गया है या उत्कृष्ट प्रायश्चित कर रहा है। यह याद करके मेरा कलेजा बैठा जा रहा है कि अब आप लोगों के लिए कुछ भी ना कर सकूँगा, पत्र भी ना लिख सकूँगा, मिल भी ना सकूँगा। मेरी इच्छा किसी को मुंह दिखाने की नहीं है, क्योंकि एक तो मैं बड़ा निंदनीय काम कर चुका हूँ, दूसरे अब भी हमारा काम और जीवन का ढंग ऐसा है जिसके लिए सफाई दरकार है, पर हम में से कोई सफाई देने को तैयार नहीं है। हम लोग स्वच्छ, निर्द्वंद, संतुष्ट और निसंकोच हैं और जीवन भर रहेंगे। तुम लोग या भगवती हमें ढूंढने की चेष्टा करके भी पा नहीं सकोगे। मैंने एक तीव्र विष लेकर रख लिया है, वह सदा मेरे पास रहेगा। तुम लोगों में से कोई भी यदि हमें पा लेगा तो उसे देखते ही मैं विष खा लूँगा। इस बात को सत्य समझना। माता, समय समय पर मुझे आशीर्वाद देती रहना। आपका पुत्र प्रवीण। पत्र पढ़कर सुगदा की छाती फूल गई, उसकी आंखें चमकने लगीं और उनमें से अविरल अश्रुधारा निकलने लगी। वृद्धा ने निकट आकर कहा, क्या है? सुगदा ने चिट्ठी उसके आगे फेंक दी। वृद्धा बोली, किसकी है? सुगदा ने गर्व से तनकर कहा, उन्हीं की। वृद्धा ने आंखें फाड़कर कहा, प्रवीण की? सुगदा ने रोते रोते कहा, हाँ। बुढ़िया ने दुखी स्वर से कहा, तो यह सच है? सुगदा ने तीव्र स्वर में कहा, नहीं अम्मा जी, वे वैसे नहीं हैं। अब बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने कहा, चिट्ठी पढ़कर सुना तो। यह काम बहुत कठिन था, पर कोई चारा नहीं था। सुगदा ने अपना जी कड़ा करके चिट्ठी पढ़कर सुना दी। अब बुढ़िया की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, मेरे पूत के लोगों ने झूठे ही नाम धरे। सुगदा कुछ ना बोली। उसकी लाज और कष्ट तथा उदासी ना जाने कहाँ उड़ गई थी। उसने चिट्ठी हाथ में लेकर कहा, मैं अभी जाती हूँ। वृद्धा ने अचकचाकर पूछा, कहाँ? सुगदा ने क्रोध से फुफकारते हुए कहा, वहीं, उस पापी के घर जो आपे से बाहर होकर जो जी में आता है बकता फिरता है। बुढ़िया चादर संभालकर बोली, ला मुझे दे, मैं जाऊं। सुगदा बोली, नहीं, यह मेरा काम है। भगवती सदा से मूर्ख था। इस बात पर जिन्हें विश्वास नहीं आता था वे आज की सतर्कता और बुद्धिमानी देखकर उसे मूर्ख कह सकते हैं। वह एक एक करके बक्स, संदूक और अलमारी खोल खोल कर उनका सामान छितराने लगा। किताबों के पन्ने उलट पलट कर फेंकने लगा, पर खेद की बात है उसे कोई ऐसी वस्तु न मिली जिसे पाकर वह सुराग पाता। अब थककर वह एक कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। एकाएक उसकी दृष्टि मेज पर पड़े एक कागज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो एक चिट्ठी थी। वह तोड़ी मोड़ी और खराब की हुई थी। भगवती को ध्यान आया, उस समय बहू के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वह प्रवीण को दे रही थी। भगवती उस समय झोंक में उस चिट्ठी और उन शब्दों को बिल्कुल भूल गया। लपक कर चिट्ठी उठा ली और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें फटने लगीं,
और हाथ कांपने लगे। वह पूरी चिट्ठी समाप्त भी नहीं कर पाया था कि चिट्ठी उसके हाथ से छूट गई और वह हाय कहकर तथा एक दुहत्ता छाती में मारकर धरती पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते ही रोते उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। जरा सिर उठाकर देखा तो उसे भ्रम हुआ कि बहू है। वह बैठकर व्यग्रता से उसकी ओर देखने लगा, पर अंत में देखा वह सुगदा है। भगवती ने देखा उसके मुख पर कठोरता, आंखों में क्रोध और चाल में गर्व है। भगवती दोनों हाथ फैला भाभी भाभी पुकारने लगा। सुगदा कुछ बोली नहीं, वह स्तब्ध पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। भगवती व्याकुलता से मुंह छिपाए रोता रहा। सुगदा ने कहा, एक जरूरी वस्तु दिखाने आई हूँ, उसे देख लो, मैं चली जाऊंगी, तुम बैठे रोया करना। भगवती ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। देखने में ही प्रश्न था। सुगदा ने दूर से ही चिट्ठी भगवती के आगे फेंक दी। भगवती चिट्ठी पढ़ने लगा। सुगदा विजेता प्रतिहिंसक की तरह चुपचाप उसकी विकलता देखती रही। चिट्ठी पढ़कर भगवती ने कहा, भाभी मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो, बुरा किया, बहू के साथ बुरा किया। सुगदा ने जरा तीव्र स्वर में कहा और अपने मित्र के साथ। भगवती ने कुछ क्षोभ के स्वर में कहा, भाभी भैया निरपराध नहीं हैं, बहू सर्वथा निरपराध थी। सुगदा कठोर दृष्टि से भगवती की ओर देखने लगी। भगवती ने दुख के स्वर में कहा, लो देख लो, ये चिट्ठी देखो। सुगदा ने वह चिट्ठी ले ली और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मान्यवर, अपनी मर्यादा छोड़कर अंत में आपको लिखती हूँ। आप मेरे स्वामी के बड़े भाई और ज्येष्ठ तथा पूज्य हैं। आपको कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे आपके गौरव को बट्टा लगे और असहाय अबला की इज्जत की ओर उंगली उठे। प्रारब्ध पर संतोष करना चाहिए और भगवान की देन में खुश रहना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप हमारे घर आना बंद कर दें, क्योंकि आप जिस तरह मेरी ओर देखा करते हैं उसे देखकर मुझे डर और लाज आती है और घर के लोग नाराज होते हैं। आपकी बहू। चिट्ठी पढ़कर सुगदा की आंखों में अंधेरा छा गया। वह खड़ी खड़ी धरती की तरफ शून्य दृष्टि से देखती रही। भगवती ने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, भाभी भैया को पश्चाताप हुआ है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बताओ उन्हें ढूंढूं कहाँ। सुगदा ने मान से कहा, तुम अपने अपराधी से राजी हो या नाराज, मुझे इससे क्या। मैं तुम्हें चिट्ठी दिखाने आई थी, मेरी चिट्ठी मुझे दो, अपनी तुम रखो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर उसने भगवती के हाथ से चिट्ठी ले ली और उसकी चिट्ठी फेंककर चल दी। भगवती ने द्वार रोककर कहा, भाभी मैं बड़े दुख में हूँ, मुझसे नाराज मत हो। पहले भैया मुझे मार्ग बताते थे, अब तुम बताओ। मैं तो महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। सुगदा चुपचाप खड़ी रही। भगवती ने उसके पैरों पर गिरकर कहा, भाभी हम तुम एक ही दशा में हैं, आओ अपना अपना दुख बांटकर हल्का करें। एक एक आदमी हम दोनों का खो गया है, उसे कैसे पाएं भाभी, मार्ग बताओ। सुगदा की आंखों में एक बूंद आंसू आकर ढरक गया। उसने कहा, चलो हम लोग उन्हें ढूंढ लाएं, पृथ्वी पर कहीं तो वे होंगे। भगवती कुछ उत्तर न दे पाया था। पीछे से द्वार खुला। उधर से एक आवाज़ आई, अरे बावलिया क्या कर रहा है। दोनों ने चौंक कर पीछे फिरकर देखा। वह भगवती की माँ है। उसने सारे अंग पर गंगा रच लगी हुई थी। रामनमी ओढ़े है, बगल में पोटली है, हाथ में माला है और हंसते हंसते कमरे में प्रवेश कर रही है। दोनों को काट मार गया। पहले तो बुढ़िया ने समझा बहू बेटे में विनोद हो रहा है, पर भीतर घुसते ही ज्यों ही उसकी दृष्टि सुगदा पर पड़ी त्यों ही बुढ़िया भौचक रह गई। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने कहा, यह क्या, तुम लोग किवाड़ बंद किए यहाँ क्या कर रहे थे, और बहू कहाँ है। भगवती सूख गया, सुगदा भी जड़ हो गई। बुढ़िया ने अपनी पोटली फेंक कर कहा, अरे बोल तो, बहू कहाँ है। भगवती ने भर्राए कंठ से कहा, पीहर गई है। बुढ़िया चकित होकर बोली, कब। भगवती ने कहा, परसों। कोई आया था क्या। हाँ। एक क्षण बुढ़िया चुप रही, फिर क्रोध में बोली, और यह यहाँ क्यों आई थी। भगवती चुप। वृद्धा टपटकर बोली, बोल रे। भगवती नीची निगाह किए खड़ा रहा। अब वृद्धा क्रोध में लाल होकर सुगदा की तरफ घूमी और उसने देखा सुगदा वहाँ नहीं है। वह सुयोग पाकर खिसक गई थी। फाटक से बाहर होते ही उसकी एक झलक वृद्धा ने देख ली। वृद्धा आपे से बाहर होकर बोली, मेरे पूत के लक्षण तो मुझे मालूम भी नहीं थे। इतना कहकर वह वहीं धरती पर बैठकर सांप की तरह फुफकारने लगी। भगवती से न रहा गया।
उसने कहा, माँ ऐसा मत कहो, भाभी मेरी माता के समान है। माँ मेरा सर्वनाश हो गया है, सब सुनने के लिए पत्थर की छाती कर लो। इतना कहकर वह माँ की गोद में गिरकर बालक की तरह रोने लगा। आज 3 महीने हो गए हैं। भगवती गांव गांव भटकते फिरने पर भी किसी तरह प्रवीण का पता नहीं पा सका। उसे न कपड़ों की सुध थी, न शरीर की, न खाने की, न नहाने की। उसे प्रवीण की रट लगी हुई थी और भगवान का नाम उसकी जुबान पर था। हजामत उसकी बढ़ गई थी और कपड़े बहुत ही मैले हो गए थे। लुटिया डोर उसके कंधे पर थी और धोती अंगोछा बगल में। दिए चल चुके थे। उसी समय एक छोटे से स्टेशन पर उतरकर भगवती गांव की तरफ चला। गांव के किनारे एक बनिए की दुकान थी। उसकी दुकान पर चना चबेना, गुड़, तेल, घी, मिर्च मसाला सब कुछ मिट्टी की हांडियों में सज रहा था। दुकान के सामने एक खाट पड़ी थी। उस पर 2-3 किसान बैठे गपशप लड़ा रहे थे और गुड़गुड़ी पी रहे थे। भगवती धीरे धीरे चलकर उसी दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। बनिए ने कहा, क्या चाहिए? अजनबी बोला, तुम्हारी दुकान पर कुछ खाने को भी है? बनिया बोला, गुड़ चना है और सत्तू है, और तो कुछ नहीं। तुम क्या कहते हो? भगवती ने कहा, मैं शहर में रहता हूँ, तुम 4 पैसे का गुड़ चना दो। इतना कहकर उसने 4 पैसे उसके सामने फेंक दिए। बनिए ने तराजू बाट संभाले। किसानों ने खाट पर एक और खिसक कर कहा, यहाँ आ जाओ, खड़े क्यों हो? भगवती ने सामने एक खाट पर बैठकर कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ। बनिए ने उसकी गोद में गुड़ और चने लाकर डाल दिए और भगवती वहीं बैठकर उन्हें चबाने लगा। चबाते चबाते भगवती बोला, तुम्हारे गांव में कोई ऐसी जगह, सराय, धर्मशाला या शिवाला भी है जहाँ कोई बाहर का आदमी ठहर सके? एक किसान बोला, पछाही तरफ एक बाबा जी की बगीची है, वहीं नदी भी है, बड़ा रमणीक आश्रम है, वहाँ सब तरह का आराम मिलता है। भगवती बोला, वहाँ क्या सबको ठहरने की इजाज़त है? क्या कुछ देना पड़ता है? बनिए ने कहा, नहीं जी, वह तो बाबा जी का आश्रम है, लेना देना क्या है। सुबह शाम बड़ा आनंद रहता है, बहुत लोग दिशा मैदान जाते हैं। अब भगवती ने और सवाल किया, पूछा, क्या आजकल वहाँ कोई ठहरा है? मानो कोई कौतूहल की बात हो। इस प्रकार एक किसान बोल उठा, हाँ हाँ, एक आदमी वहाँ कुछ दिनों से रहता है, बाबा उस पर बड़ी दया रखते हैं। भगवती का कलेजा धड़कने लगा। वह बोला, उसके साथ औरत भी है? किसान बोला, है, उसकी बहन, दुबली पतली। भगवती के माथे पर पसीना आ गया। वह बोला, बच्चा भी है? बड़ा सुंदर बच्चा है, तो तुम उसे जानते हो? भगवती ने व्यग्रता छुपाकर कहा, शायद। बनिया बोला, उसकी छोटी छोटी दाढ़ी है। किसान ने कहा, पागल सा है, नंगे पैरों बच्चे को लिए फिरा करता है। तीसरा बोला, पर बहुत पड़ा हुआ है। पहले ने कहा, तभी तो उसकी ऐसी अकल हो गई है। भगवती चने खा रहा था, उसका मुंह सूख गया। अब वह चने न खा सका, पर वहीं पूरी चेष्टा से मन के उद्वेग को छुपाए अंधेरे में बैठा रहा। दूर से एक व्यक्ति आता देख पड़ा। बनिए ने दबी जबान से कहा, चुपचाप देखो, वह आ रहा है, वही बच्चा उसके कंधे पर है। भगवती उत्सुकता से आगे बढ़ती हुई उस मूर्ति को अंधेरे में पहचानने लगा। धीरे धीरे एक व्यक्ति आगे बढ़ा। दाढ़ी के बाल 6-6 अंगुल बढ़ रहे थे। बदन पर एक कुर्ता था। बच्चा उसके कंधे पर था। उसका चेहरा यद्यपि भगवती के सामने ना था, फिर भी उसने पहचान लिया कि वही प्रवीण है। एकाएक उसका जी तिलमिला उठा, पर उसने मन को रोका और बेचैनी दूर करने को चने खाने लगा। उसने यह बात लक्ष्य की कि गांव के लोग और बनिया भी उन्हें कुछ कौतूहल की दृष्टि से देखते और उनसे दिल्लगी करते हैं। आते ही उन्होंने कुछ अजीब बेढंगे स्वर में कहा, बताओ, तुमने मेरे बच्चे के लिए ताज़ा पेड़ा बनाया या नहीं? बनिया कुछ मगेरपन में बोला, साहब माफ़ करना, मैं भूल गया। प्रवीण ने क्रोध से कहा, और मैं तुमको पेशगी पैसे दे गया था। बनिया ने कहा, खैर पेड़ा कल बन जाएगा, तुम इसे आज गुड़ ही की डली दे दो। प्रवीण ने कुछ मूर्खता के ढंग से अकड़कर कहा, तो क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह गुड़ नहीं खाता? बनिए ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं। प्रवीण मानो कुछ देर क्रोध में खड़े रहे। एक किसान ने कहा, क्यों साहब, यह बच्चा तुम्हारा है या तुम्हारी बहन का? प्रवीण उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने भरकर क्रोध से कहा, तुम इसकी पंचायत करने वाले कौन हो? दूसरे ने मगरेपन ही में बीच बचाव करते हुए कहा, चुप रहो जी, ऐसा क्यों बेचारे को कहते हो? प्रवीण ने उधर से रुख
फिर बनिए से कहा, तो लाओ 1 पैसे का गुड़ ही दो। झूठे कहीं के। बनिए ने गुड़ तौल दिया। प्रवीण बच्चे को उसी तरह कंधे पर चढ़ाकर अंधेरे की तरफ चले गए। उसके पीछे ही उस गवार मंडली ने कहकहा लगाया। उस कहकहे को सुनकर एक बार प्रवीण ने पीछे फिरकर देखा और चल दिए। भगवती की आंखों में खून उतर आया। वह सोचने लगा, दूसरों को शिक्षा देने वालों की यह दशा हुई। ये गवार उनका इतना अपमान करते हैं, पागल समझते हैं, और वे कुछ नहीं करते। उसने कुछ क्रोध से कहा, तुम लोग इतना हंसते क्यों हो? बनिए ने हंसते हंसते कहा, हंसने की बात क्या कहूँ, ये हजरत कल 2 पैसे पेशगी दे गए थे कि पेड़ा बना देना। अब तुम कहो कि 2 पैसे का कितना मावा बुरा आए और कौन झमेला करे। भगवती कुछ बोला नहीं। वह बाकी गुड़ चना वहीं फेंक उसी ओर चल खड़ा हुआ। किसानों ने कहा, तो क्या तुमने उसे पहचान लिया? भगवती ने कुछ जवाब ना दिया। वह भी पीछे ही पीछे अंधकार में लीन हो गया। रात अंधेरी थी। तारों के प्रकाश में भगवती प्रवीण की परछाई के पीछे पीछे चलने लगा। कुटिया बहुत दूर न थी, पर बीच में एक खेत को पार करना पड़ता था। कुटिया के निकट जाकर भगवती ने देखा, जिस स्थान पर कुटिया है वह कुछ ऊंचा है। उसके नीचे नदी बह रही है और उसके किनारे की रेती उस अंधेरे में चमक रही है। कुटिया के पास नदी कुछ मुड़ गई है। भगवती ने देखा, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। वह उसे देखता और छिपता हुआ प्रवीण के पीछे पीछे जा रहा था। दूर से कुटिया से टिमटिमाता प्रकाश आ रहा था। कुटिया के पास पहुंचते ही प्रवीण ने पुकारा, मैना ललुआ को ले। सुअर पाजी आते आते ही सो गया। बनिए बेईमान ने पेड़े आज भी नहीं बनाए, कल मैं ही बनाऊंगा। भगवती ने सुना, भीतर कोई प्रतीक्षा कर रही थी। उसने आती हूँ कहा, आकर बच्चे को लेकर भीतर चली गई। भगवती वहीं खड़ा हो गया। बहू के कुटिया में जाने पर प्रवीण सामने छप्पर के उसारे में जाकर बैठ गए। भगवती यह भी देखता रहा। थोड़ी देर में उठकर वे बाबा जी के पास आ बैठे। बाबा बड़े बूढ़े थे, पर उनकी दाढ़ी मूछ पड़ी हुई न थी। वे दुबले पतले सन्यासी थे। उन्होंने हंसकर कहा, कहो बचुआ, के लिए पेड़ा मिला क्या? प्रवीण ने उदासी से कहा, कहाँ महाराज, यहाँ के बनिए बड़े दुष्ट हैं, मैं अब उसके यहाँ ना जाऊँगा। कुछ रुककर प्रवीण बोले, अच्छा स्वामी जी, दोपहर की विचारधारा समाप्त कर डालिए। मैं ये कह रहा था कि पश्चाताप उत्तम है या दंड? सन्यासी ने स्थिर स्वर में कहा, दंड। प्रवीण ने चौंककर कहा, दंड? सन्यासी ने दृढ़ता से कहा, हाँ। प्रवीण बोले, सो क्यों महाराज? पश्चाताप में आत्मा का अपमान होता है और मन को अभिमान। दंड में आत्मा की तुष्टि होती है और मन को ताड़ना। प्रवीण का सिर फिर झुक गया। सन्यासी ने कहा, अच्छा अब जाकर सो। प्रवीण उठकर चले गए। भगवती चकित होकर सब व्यापार छिपे छिपे खड़ा देखता रहा। प्रवीण अपने उसारे में जा चटाई पर सो रहे। भगवती के कान में आवाज़ आई। किसी ने कहा, भाई गाय को छप्पर में बांध दो, उसे ओस लग जाएगी। भगवती ने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज़ उसकी स्त्री की है। उसका हृदय उमड़ आया। उसने देखा, आज्ञा के साथ ही निरालस से प्रवीण ने उठकर गाय बांध दी। अब भगवती धीरे धीरे बढ़कर सन्यासी के निकट आया। सन्यासी ने कहा, कौन? भगवती ने कहा, महाराज मैं अतिथि हूँ, रात भर को आश्रय चाहता हूँ। सन्यासी ने ध्यान से देखते हुए कहा, तुम कहाँ से आए हो? भगवती ने कहा, कई स्थानों से घूमते फिरते आ रहा हूँ। बाबा बोले, किस अभिप्राय से? भगवती चुप हुआ। बहाना करने का उसे साहस ना हुआ और ना वह स्पष्ट कह सका। कुछ विचार कर वह बोला, स्वामी जी, मैं एक आपत्तिग्रस्त आदमी हूँ, रात भर के लिए आश्रय दीजिए, प्रातःकाल सेवा में निवेदन करूँगा। सन्यासी ने आकाश की ओर देखकर कहा, रात बहुत बीत गई है, अच्छा चटाई पर जाकर सो जाओ। पर क्या तुम कुछ खाओगे नहीं? भगवती ने कहा, नहीं महाराज, मैं खा चुका हूँ। सन्यासी बोले, दूध भी नहीं? नहीं। सन्यासी ने आग्रह किया। भगवती सो गया। सन्यासी वैसे ही बैठे रहे। बड़े सवेरे उठकर भगवती ने सुना, बहू की कुटिया से चक्की की आवाज़ आ रही है। भगवती सोचने लगा, क्या बहू चक्की भी पीसने लगी है? वह उठकर बैठ गया। देखा सन्यासी वहाँ नहीं है। और भी देखा, प्रवीण एक टोकरे में भूस भरते भरते पुकार रहे हैं, भैना भैना उसे छोड़, जरा गाय को चोकर डाल तो मैं धार निकाल लूँ। बहू बाहर आई। प्रातःकाल के अंधेरे में भगवती ने
यह जानने की बहुत चेष्टा की वह किस अवस्था में है, पर जान ना सका। एकटक उसकी तरफ देखने लगा। प्रवीण धार काटने बैठे और बहू गाय के सामने खड़ी हो उसे चोकर खिलाने और माथा सहलाने लगी। भगवती का धैर्य जा रहा था और वह कठिनता से बन रोके बैठा था। सन्यासी ने जंगल से लौटकर कहा, क्या दिशा मैदान नहीं गए? भगवती ने प्रणाम करके कहा, अब जाता हूँ। इतना कहकर वह उठा और लोटा लेकर चल दिया। स्टेशन बहुत दूर नहीं था, वह उधर ही गया। यहाँ आकर एक कार्ड उसने सुगधा को लिखकर छोड़ दिया। उसमें लिखा था, भाभी, भगवान ने सुन ली, भैया मिल गए हैं, सब कुशल है, उन्हें शीघ्र लेकर आता हूँ। भगवती। पेंसिल से झपट कार्ड लिखकर और बम्बे में छोड़ भगवती शौच से निवृत्त हो धीरे धीरे कुटी की तरफ लौटने लगा। उसका दिल धड़क रहा था और पैर उठते न थे। प्रकाश अच्छी तरह फैल गया था। कुटी के ज्यों ज्यों निकट वह आता था त्यों त्यों उसकी घबराहट बढ़ती जाती थी। कुटी निकट आई। उसने देखा कुएं पर एक स्त्री खड़ी पानी का डोल खींच रही है। रस्सी का हाथ खींचती बार उसका दुर्बल शरीर जोर के मारे दोना हो जाता है। यद्यपि भगवती की तरफ उसकी पीठ थी, पर उसने पहचान लिया कि यह बहू ही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैले वस्त्र, मैला शरीर, और वह चक्की पीसती है, पानी भरती है। हाय, इतने काम भी ये कैसे करती है? वह धीरे धीरे चलकर उसके पीछे जा खड़ा हुआ। बहू को उसकी कुछ भी खबर न थी। वह अपना घड़ा भरकर उसे सिर पर जमाकर ज्यों ही पीछे को मुड़ी कि आंखें चार हुईं। एक क्षण तो बहू ने नहीं पहचाना, पर दूसरे ही क्षण उसके सिर से घड़ा छूट गया और उसके मुख से चीख निकल गई। वह 4 कदम हटकर कांपती खड़ी रही। सन्यासी ने आकर भगवती से कुछ रुष्ट स्वर में कहा, भाई, तुम्हारा कैसा आचार है? पर जब उन्होंने देखा कि भगवती रो रहा है, तब वे एक बार बहू की तरफ और एक बार उसकी तरफ देखकर बोले, मामला क्या है? भगवती और जोर से रोने लगा। बहू अब तक बदहवास थी। सन्यासी बोले, बेटी, डर क्या है? बोलो तो यह कौन है? बहू मुंह छिपाकर वहीं बैठकर रोने लगी। प्रवीण सामने से बछड़े को पानी पिलाने जा रहे थे। यह कांड देखते ही वे पहले तो उधर को लपके, पर तत्क्षण ही भगवती पर नजर पड़ते ही उनका शरीर सन्न हो गया। बछड़े की रस्सी उनके हाथ से छूट गई। वे कुटी के भीतर घुस गए। भगवती ने उसे देख लिया था। उसने देखा वे घर में भाग गए हैं। फिर देखा वे जेब से एक शीशी निकाल उसमें मुख में उड़ेलने का प्रयोजन कर रहे हैं। यह देखते ही भगवती सर्वनाश सर्वनाश कहकर उधर लपका। पीछे पीछे सन्यासी भी आश्चर्य से चले। भगवती ने जब तक पहुंचकर उनके हाथ को पीछे झटका दिया, तब तक आधी शीशी पेट में जा चुकी थी। उन्होंने हाँफते हाँफते भगवती की ओर देखकर कहा, भगवती, मुझे मारना मत, मैंने जहर खा लिया है, घड़ी भर में मैं स्वयं मर जाता हूँ। भगवती में ताप नहीं थी। वह प्रवीण से लिपटकर, भैया, यह क्या किया, कहकर जोर जोर से रोने लगा। सन्यासी की गंभीरता नष्ट हुई। उन्होंने चिल्लाकर बहू को पुकारकर कहा, बेटी, बेटी, दौड़ो, अनर्थ हो गया, तुम्हारे भाई ने विष खा लिया। उसके बाद वे स्वयं अपनी कुटी की तरफ लपके। प्रवीण ने भगवती की ओर देखकर कहा, भगवती, भगवान साक्षी हैं, बहू पवित्र है, पूर्ण पवित्र है। तुम में से हो सके तो उसे प्यार करना, नहीं तो क्षमा करके उसका मन अवश्य रखना। भगवती बोला, मुझे सब मालूम हो गया। मैं 3 महीने से दर दर भटक रहा हूँ। आज तुम मिले तो तुमने ये कांड किया। हाय, मैं भाभी को कैसे मुंह दिखलाऊंगा? अरे कुछ औषध स्वामी। इतना कहकर हक्का बक्का हो चारों तरफ देखकर वह रोने लगा। बहू ने भीतर प्रवेश करके कहा, यह क्या किया? प्रवीण ने एकटक बहू को ताककर कहा, बहना, तुम्हारी निर्दोषता भगवती को मालूम है। अब लाओ, बच्चा मेरी गोद में दो। बहू ने डबडबाई आंखों से प्रवीण को देखते हुए कहा, यह क्या किया? उसके बाद वह रो उठी। अब सन्यासी ने अपनी झोली लेकर कुटिया में प्रवेश करके कहा, तुम लोग घबराकर गड़बड़ मत करो, उपचार करो। इतना कह एक औषध निकालकर उन्होंने प्रवीण को पिलाई। इसके अनंतर उन्होंने भगवती को एक तरफ ले जाकर कहा, भगवान जो करेगा सो होगा। तुम अभी शहर को डॉक्टर के लिए तार दे दो। विष निकालने का सामान और औषध लेकर अभी जो गाड़ी आ रही है उससे आ जाएं। भगवती दौड़ गया। इसके बाद उन्होंने बहू से कहा, बेटी देखो, बहुत सा पानी गर्म करो। देखो, घबराओ मत, भगवान सब मंगल करेंगे। पर सुनो तो, ये क्या तुम्हारे स्वामी हैं? बहू ने नीची गर्दन कर सिर हिला दिया और पानी गर्म करने चली गई। सन्यासी ने प्रवीण के पास पहुंचकर कहा, छी बेटा, सन्यासी के उपदेश पर
इतना ही विश्वास किया? प्रवीण ने सन्यासी के पैर छूकर कहा, स्वामी क्षमा करिए, मुझ में साहस न था। सन्यासी ने कुछ न कहकर औषध की एक और मात्रा दी और पास बैठकर स्नेह से बोले, तुम्हारी स्त्री है? प्रवीण ने डबडबाई आंखों से सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी बोले, तो क्या वह मैं तुम्हारे योग्य नहीं है? प्रवीण ने दुख के साथ कहा, मैं उसके योग्य नहीं था। तो उसका कुछ अपराध था? नहीं। तब उसे क्यों त्यागा? कर्तव्यवश। किसके प्रति? इस स्त्री के। किस स्त्री के? तुम्हारी बहन के? हाँ, मेरी इस पर कुदृष्टि थी। सन्यासी चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। प्रवीण ने कहा, भगवती मेरा बाल सखा है। सन्यासी चुप रहा। प्रवीण ने कहा, परंतु यह पवित्र है। भ्रमवश भगवती ने इसे घर से दुर्दशा पूर्वक निकाल दिया था। सन्यासी जब भी न बोले, चुपचाप सुनते रहे। प्रवीण ने कहा, मैंने इसकी रक्षा की और अब तक की। अब भगवती ने इसे क्षमा कर दिया है। सन्यासी बोले, और तुम्हें? शायद मुझे भी। तब तुमने विष क्यों खाया? पहले खा चुका था, तब यह बात मुझे मालूम न थी। मैंने मानसिक पाप किया था, जिसका यथेष्ट दंड भोगा। अनुताप मैंने किया। अब मैं अपराधी की तरह मरना न चाहता था। मैंने समझा भगवती पाते ही मुझे मार डालेगा। सन्यासी बोले, क्यों? इसलिए कि मैं उसकी स्त्री को ले भागा हूँ। पर तुम तो उसे बहन कहते हो। मुझे विश्वास था वह यह बात नहीं जानता है, और अब शायद भगवती जान गया है। सन्यासी ने कुछ न कहकर औषध की एक मात्रा तैयार करके कहा, पी लो। प्रवीण ने कहा, क्या इससे कुछ होगा? सन्यासी बोले, अब क्यों मरते हो? प्रवीण बोले, अब तो वश के बाहर की बात हो गई, पर स्वामिन मुझे विशेष कष्ट नहीं हो रहा है। सन्यासी ने प्रवीण की पीठ पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हिंदू स्त्रियां विधवा होकर जीते जीते नरक में जाती हैं? वे अंधी तो होती ही हैं, जिनकी लकड़ी भी छिन जाती है। प्रवीण रोने लगे। अब उनकी वेदना बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, स्वामिन विष अपना काम कर रहा है, बस सकूं तो बचाना। मैंने अपनी स्त्री को कभी सुख नहीं दिया। इतना कहकर वे बड़ी ही मर्म भेदनी दृष्टि से सन्यासी की ओर देखने लगे। सन्यासी ने दवा पेट में उतार दी। उनकी भ्रकुटी में बल पड़ गया। वे बोले, तुम अवश्य जीतोगे। तुम मर्द हो ना, साहस करो, जरा उठकर टहलो तो। ऐसा कर सकोगे? प्रवीण उठने लगे, पर उठ ना सके। सन्यासी ने और समय नष्ट न करके उन्हें उठा लिया और सहारा देकर टहलाने लगे। बहू ने आकर कहा, गर्म पानी तैयार है। सन्यासी बोले, लोटा भर भर कर इसके कंधे और गर्दन पर छींटें देती चल। प्रवीण के पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने मानो कुछ नींद में कहा, महाराज अब न बचूंगा। सन्यासी बोले, मन में कमजोरी मत लाना। अपनी स्त्री के भाग्य से तुम अवश्य बचोगे। सावधान, शरीर को सतेज बनाए रखो। इतना कहकर उन्होंने और भी तेजी से घुमाना शुरू किया। बहू बराबर पानी छिड़क रही थी। अभी तक प्रवीण देख और बोल सकते थे, अब उनकी यह संज्ञा भी नष्ट होने लगी। भगवती ने स्टेशन से लौटकर कहा, डॉक्टर आ रहे हैं। प्रवीण ने एक बार अपनी आंख खोलकर और शक्ति बटोरकर कहा, भगवती, जितना तुम्हारा ख्याल था मेरा उतना अपराध नहीं था, और इसका तो बिल्कुल नहीं था। जितना था उसका दंड भोग लिया है और अब प्रायश्चित करता हूँ। पर तुम इस पर भी मुझे क्षमा ना कर सको तो मेरी दुर्जनता का अनुकरण मत करना। मेरी स्त्री दुखिया है, उसका ध्यान रखना। बहना, तुमसे मुझे बहुत आशा है, और सुगदा के रहते माता की मुझे कुछ भी। इसके बाद उन्हें हिचकियाँ आने लगीं और इसके 5 ही मिनट बाद वे बेहोश हो गए। बहू और भगवती ने घबराती दृष्टि से सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी ने दृढ़ता से ऊंचे स्वर में कहा, कुछ चिंता नहीं, तुम इसे पकड़कर डुलाते रहो। भगवती उन्हें डुलाता रहा और बहू पानी छिड़कती रही। प्रवीण बिल्कुल बेहोश थे। उनका सिर कंधे पर लटक गया था। 1 घंटा बीत गया। रेल आ गई। भगवती डॉक्टर को देखने चला। उसने देखा डॉक्टर 2 परिचायकों के साथ उसे खोज रहा है। भगवती ने कहा, जल्दी आइए, वहाँ तो सब खत्म ही हुआ जाता है। आकर डॉक्टर ने रोगी की नाड़ी देखी, हृदय देखा, फिर बोले, नाड़ी की चाल 160 है। टहलना बंद कीजिए, वरना हार्ट फेल हो जाएगा। प्रवीण को लिटा दिया गया। डॉक्टर ने आंखों को देखकर कहा, बचना कठिन है। क्या विष खाया था? शीशी घर में थी, उसमें अब भी सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ी सी दवा थी। डॉक्टर बोले, ओह मार्फिया। तब क्या ये शीशी भरी थी?
इतना कह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उन्होंने पिचकारी तैयार कर दाहिने हाथ पर लगा दी। इससे निश्चिंत होकर वे कहने लगे, कितनी देर हो गई विष खाए? भगवती ने कहा, 3 घंटे। आश्चर्य की बात है, इतने विष से 3 घंटे में हाथी भी नहीं बच सकता। सन्यासी ने गंभीरतापूर्वक कहा, डॉक्टर साहब दवा दो, रोगी बच जाएगा। भगवती ने कहा, स्वामी जी ने औषध दी थी, अब तक उसी से चला। डॉक्टर ने ध्यान से सन्यासी को देखा। धीरे धीरे समय आने लगा। प्रवीण को जगाते रहने के यत्न जारी थे। आधे आधे घंटे पर पिचकारी लग रही थी। संध्या हुई, रात हुई और गंभीर होने लगी। उसके साथ ही प्रवीण की मूर्छा भी गंभीर होने लगी। उनका मुख काला पड़ गया और उस सन्नाटे में घड़ी की खटखट के साथ उनके कलेजे की धड़कन मालूम होती थी। डॉक्टर बड़ी ही सतर्कता से ठीक टाइम पर पिचकारी देते थे। सन्यासी चुपचाप बैठे थे और भगवती तथा बहू डॉक्टर की आज्ञा की राह में तत्पर खड़े थे। 3 बजे सन्यासी ने आकर कहा, रोगी का हाल क्या है? डॉक्टर ने कहा, अपूर्व है, ऐसा कहीं नहीं देखा था। न प्राण निकलता है, न हार्ट फेल होता है और न रोगी होश में आता है। सन्यासी बोले, तुम्हारे उपचार में कोई हानि ना हो तो एक मात्रा हमारी ओर से दे दो। डॉक्टर बोले, आपकी मात्रा से रोगी के प्राण बच सकें तो दीजिए, हमारी क्या हानि। मैं किसी आशा से यह सब नहीं कर रहा हूँ, वरन मेरा कर्तव्य है कि प्राणांत तक या होश में आने तक बराबर पिचकारी लगाकर जाऊँ। सन्यासी ने मात्रा दी। फिर वे बोले, अब क्या तुम एक दस्त लाना नहीं पसंद करते? डॉक्टर बोले, मुझे भय है क्योंकि मूर्छा गहरी है। सन्यासी बोले, कोई चिंता नहीं, तुम दस्त कराओ। डॉक्टर ने एनिमा दिया पर पानी पेट में ही रह गया, बाहर निकला नहीं। डॉक्टर बोले, यह तो और भी बुरा हुआ, इसी में से मैं डरता था, अब श्वास बढ़ जाएगा। सन्यासी विचारने लगे। कुछ ठहरकर बोले, थोड़ा पानी और चढ़ाओ। वही किया गया। रोगी के कराहने की आवाज़ निकली। देवदूत की ध्वनि के समान सबने सुना। तुरंत ही बड़े जोर से भयंकर दुर्गंधित दस्त हुआ। सन्यासी प्रसन्न होकर बोले, जय जगदीश हरे। अब इसके पेट पर गर्म पट्टी बांध दो जिससे पेट में वायु ना भरे। डॉक्टर साहब, रोगी मरेगा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, टाइम तो निकल गया है। सन्यासी बोले, मैं एक मात्रा और दूंगा, तुम भी पिचकारी लगाओ। तुम्हारी पिचकारी विष को बाहर निकालती है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं। सन्यासी बोले, तब विष को निर्वीर्य कर देती है? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, इससे विष भीतर ही भीतर मिट्टी हो जाता है। सन्यासी बोले, ठीक है, यही काम मेरी औषध का भी है। डॉक्टर ने चकित होकर कहा, महाराज आप तो बड़े भारी वैद्य हैं। सन्यासी ने हंसकर कहा, तो हमें तुम कितनी तनख्वाह दिला सकते हो? डॉक्टर भी हंसे। भगवती को हंसी अच्छी नहीं लगी। उसने व्यग्रता के स्वर में कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी आशा है? डॉक्टर बोले, साक्षात धन्वंतरी के समान सिद्ध वैद्य जब हैं तब आशा अच्छी ही है। मैं तो इस पर ही आश्चर्य करता हूँ कि अब तक रोगी सांस कैसे ले रहा है। सन्यासी चिल्ला उठे, जय जगदीश हरे। वह देखो, रोगी ने आंख चलाई। डॉक्टर ने प्रसन्नता से कहा, रोगी होश में है। बहू और भगवती दोनों झपट पड़े। भगवती ने कहा, भैया भैया, हाय तुम कैसे हो गए? प्रवीण ने दोनों को देखा पर कुछ ना कहा, ना कुछ बोले। डॉक्टर बोले, अब कोई चिंता नहीं, पर अभी सिर की दशा अच्छी नहीं है। इसके बाद वे औषध की चिंता में लगे। रात बीत गई, प्रभात हुआ। प्रवीण ने नेत्र खोल दिए, किंतु उन्हें ज्ञान बिल्कुल न था। वे कभी कभी भुनभुना उठते थे। इतने पर भी प्राण रक्षा देखकर सबके आनंद की सीमा न रही। डॉक्टर ने कहा, यह दूसरा रोग हुआ। कुछ कुछ उन्माद के लक्षण दिख पड़ते हैं। इलाज में देरी लगेगी और मैं ठहर नहीं सकता। सन्यासी के कुछ क्षण सोचकर कहा, प्राण रक्षा हो गई, अब रोगी को उसकी स्त्री की सेवा में ले जाओ, वहाँ कल्याण होगा। सन्यासी की आज्ञा पालन की गई। सब कोई सन्यासी के चरणों में गिरकर सर नवाकर चले। चलती बार बहू रोती रही। वीतराग सन्यासी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी जन्म भर सौभाग्यवती रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखेंगे। फिर हंसकर कहा, पर अब हमें गरम रोटी नहीं मिलेगी। बहू ने कहा, महाराज मुझे जन्म भर ना यहाँ से जाने की इच्छा थी न विश्वास था, पर विधाता का विधान बड़ा अद्भुत होता है। महाराज क्या भाई अच्छे हो जाएंगे? सन्यासी बोले, उसकी बहुत आयु है। अच्छा अब जाओ, सन्यासियों से बहुत मोह मत बढ़ाओ।
बहू ने चलते चलते कहा, महाराज मेरी गैया की सुध रखना। सन्यासी मुस्कुराए। 3 महीने रहने पर ही बहू को उस कुटिया से ऐसी ममता, ऐसा प्रेम हो गया था कि उस स्थान को छोड़ते उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। सुखदा के सब बहाने व्यर्थ गए। सास ने थोड़ा खिचड़ी दलिया जो परोस दिया उसे चुपचाप खाना पड़ा। वह ग्लानि के मारे मरी जाती थी। बात मुंह से नहीं निकलती थी। अभक्ष की तरह कौर मुंह से निकल निकल पड़ता था। पर सुखदा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। सास का दुख उससे देखा ना गया। वह सास को सुखी करने के लिए बड़ी कठिनता से खिचड़ी के नर्म ग्रासों को गले से उतारने लगी। लज्जा और क्रोध से उसका मुख लाल हो गया। रुलाई गले तक आ गई, पर वह रोई नहीं। भोजन समाप्त नहीं हुआ था। प्रत्येक ग्रास मुंह में रखकर सुखदा सोचती थी, इतने से क्या सास को संतोष हो जाएगा? अच्छा और तो एक ग्रास सही। द्वार पर खड़खड़ हुई। सुखदा के कान खड़े हुए। उसने मुंह चलाना बंद करके कहा, कोई है क्या? वृद्धा ने रसोई से बाहर झांककर कहा, कौन होता? कोई नहीं है। इतना कहते ही कहते बुढ़िया ने एक सांस ली और फिर एक चमचा खिचड़ी परोसने लगी। सुखदा कहती थी कि नहीं नहीं, अब नहीं, पर अवकाश नहीं मिला। द्वार पर से ऊंची आवाज आई, खोलो खोलो। सुखदा के शरीर के रक्त की गति रुक गई। उसने सोचा, क्या व्रत सफल हुआ? क्या स्वामी आ गए? हे भगवान, क्या स्वामी आ गए? वृद्धा ने जाकर द्वार खोला। भगवती ने लपककर भीतर घुसकर कहा, खाट बिछाओ, खाट। सुखदा थाली छोड़ खड़ी हो गई। वृद्धा ने पूछा, बता तो क्या हुआ है? भगवती ने परेशानी के स्वर में कहा, भैया बीमार हैं। सुखदा का शरीर 100 मन का हो गया। पसीने नाले की तरह बह निकला। बुढ़िया ने घबराकर कहा, कहाँ है? भगवती ने कहा, बाहर गाड़ी में। बुढ़िया बाहर दौड़ी। सुखदा भीतर चली। अब वह हृदय थामकर द्वार की ओर देखने लगी। उसने देखा 2 आदमी हाथों हाथ उठाकर स्वामी को ला रहे हैं। सारा शरीर दुपट्टे से कसकर बंधा है। लोगों ने लाकर उन्हें खाट पर लिटा दिया। गम गम कई आदमी भीतर घुस आए। सुखदा किनारे पर हटकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साथ थे। सब ठीक होने पर भगवती ने कहा, डॉक्टर साहब अब? डॉक्टर ने कहा, बस अब संभाल रखना तुम्हारा काम है। होश में आने पर बकें झकें और गड़बड़ करें तो चारपाई से कस देना। दवा जरूर टाइम पर पेट में पहुंचनी चाहिए। और देखो, हर वक्त एक आदमी पास जाकर रहे। वे आपे में तो हैं ही नहीं, ना जाने कब खिड़की से गिरकर हाथ पैर तोड़ बैठें। सुखदा और उसकी सास तो कुछ भी नहीं समझी। सुखदा दम घोटे सांस की गति को रोके एक कोने में खड़ी थी। बुढ़िया ने कातर होकर कहा, अरे मुझे बताओ तो, मेरे लाल को क्या हो गया? उसके हाथ पांव तो खोल दो। भगवती ने सब बात खोलकर कहना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, माँ घबराओ मत, भैया जल्दी अच्छे हो जाएंगे। इतना कहकर वह फिर डॉक्टर से बात करने में व्यस्त हो गया। बुढ़िया पुत्र का सूखा और मूर्छित मुंह देखकर उस पर हाथ फेर फेर कर रोने लगी। डॉक्टर बाहर आ गए। सुखदा स्वामी के पैरों के पास चुपचाप खड़ी हो गई। वृद्धा ने कहा, बहू देखा मेरा बच्चा कैसा हो गया? हाय, कैसे कसकर हाथ पांव बांध रखे हैं। बहू जरा हाथ तो खोल। इतना कहकर वह गांठ खोलने लगी। बहू ने भी योग दिया। सुख और आराम पाकर प्रवीण की मूर्छा जागी। पहले उन्होंने विस्मय से इधर उधर देखा, फिर एक क्षण वृद्धा की तरफ ताका। वृद्धा ने प्यार से उनके मुख पर हाथ फेरकर कहा, मेरे लाल तुम कहाँ चले गए थे? प्रवीण ने मानो कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा, पानी। सुखदा दौड़ी गई, गिलास भर लाई। लजाती हुई स्वामी के सामने खड़ी हो गई। प्रवीण पानी लेने को उठे। पहले उन्होंने घूरकर सुखदा को ताका, फिर मुस्कुराए। जन्म कर्म में स्वामी की चिर वियोग के बाद मिलन में ऐसी चाह की दृष्टि और मुस्कुराहट देखकर सुखदा लाज में डूब गई। उसके गालों पर लाली दौड़ गई। आंखें धरती में गड़ गईं। एकाएक प्रवीण ने अट्टहास किया। सुखदा ने चौंक कर देखा। स्वामी के गले की नसें फूट गई हैं। चेहरा स्याह हो गया है और आंखें भयंकर रूप से बाहर को निकली पड़ी हैं। वह डर गई। डरते डरते उसने गिलास का हाथ आगे को सरका दिया। प्रवीण ने वेग से झपटकर सुखदा का गला पकड़कर दबा डाला। सुखदा चीख उठी। गिलास हाथ से छूट गया। वृद्धा दौड़ो दौड़ो करके बाहर को भागी। तुरंत ही डॉक्टर और भगवती दौड़े आए। उन्होंने बलपूर्वक दोनों हाथों से सुखदा को छुड़ाया।
प्रवीण का वेग कुछ कम हुआ। वे 1-2 मिनट हाँफते हाँफते खड़े ही रहे। पीछे कटे वृक्ष की तरह खाट पर गिर गए। सुगदा भी बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसकी शुश्रूषा में लगे। भगवती ने फिर उनके हाथ पांव बांध दिए। सुगदा तुरंत ही संभलकर उठ बैठी। बुढ़िया तो हदबुद्धि की तरह यह लीला देख काट हो गई। कुछ ठहरकर बुढ़िया ने भगवती से कहा, कहो तो मेरे लाल को हुआ क्या? भगवती ने एक दृष्टि सुगदा पर डाली, पर वह उस करुणता को देख ना सका। उसने नीची नज़र करके कहा, भैया का सिर फिर गया है, पर कुछ डर नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी ही आराम हो जाएगा, तो मैंने खोलना मत। वृद्धा ने छाती पीटकर कहा, मेरा लाल अंत में पागल हो गया। यह भी क्या हुआ? मेरा बचुआ पागल कैसे हुआ? हाय, अब क्या होगा? भगवती ने रूंधे कंठ से कहा, माँ, खतरे का समय तो निकल गया। भैया ने जहर खा लिया था। अब सुगदा से रहा ना गया। वह आगे बढ़ आई। उससे कुछ पूछा तो ना गया, पर उसकी आंखों में उद्वेग को देखकर भगवती उसके प्रश्न को समझ गया। धीरे धीरे भगवती ने सब कथा कही। वृद्धा तो रोने लगी और बकने लगी, पर सुगदा ने एक लंबी सांस खींचकर कर्तव्य की ओर पग बढ़ाया और धोती का गाछा कसकर रोगी की सेवा के कठिन कार्य में तत्पर हुई। उसने भगवती से कहा, अच्छा तुम जाओ, खाओ और आराम करो। भगवती ने कहा, ना, डॉक्टर ने कह दिया है यह ना होगा। मैं भैया को छोड़ ना सकूंगा। पर भगवती को सुगदा के सामने हार ही खानी पड़ी। प्रातःकाल जब भगवती अपने घर पहुंचा तो देखा घर स्त्रियों से भर रहा है। स्त्रियां बुढ़िया के कान खाए जाती हैं। बुढ़िया ना तो किसी को धमका सकती है न समझा सकती है। बहू वहाँ नहीं है। वह अपने कमरे में ऊपर द्वार बंद किए पड़ी है। कई स्त्रियां साहस करके उसे बुलाने गईं, पर वह नहीं आई। भगवती की माँ चुपचाप खड़ी थी। उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी। भगवती को देखकर रो उठी। भगवती ने एकत्र हुई स्त्रियों को झिड़ककर कहा, माँ का मगज मत खाओ, सब अपने अपने घर जाओ। झिड़की सुनकर सब चल दी। बुढ़िया ने रोते रोते कहा, मेरे कुल में दाग लग गया। अब मैं अपने घर कैसे किसी को मुंह दिखाऊं? भगवती ने बैठकर धीरे धीरे सब बात कह सुनाई। इसके पीछे भगवती उठकर बहू के कमरे में गया। बहू चारों तरफ से किवाड़ बंद किए बैठी थी। भगवती के पहुंचते ही उसने व्यग्रता से पूछा, वे कैसे हैं? भगवती ने एक तीक्ष्ण दृष्टि से स्त्री की ओर ताककर कहा, रात को 2-1 बार उसी तरह चिल्लाकर जोर से हंसते रहे। एक बार हाथ खुले पाकर भाभी का गला दबा डाला था। बहू ने कहा, तब चलो वहीं चलें, अकेली जीजी क्या कर लेंगी? भगवती ने देखा उसकी दृष्टि में न लज्जा थी न संकोच। वह लज्जाशील बहू आज कर्तव्यपरायण गृहिणी बन गई थी। उसने पति के भाव और दृष्टि की कुछ परवाह न कर कहा, तुम ठहरो, मैं हाथ मुंह धो आऊं तब चलेंगे। इतना कहकर बहू आकर झटपट जरूरी कृत्यों से निपटकर तैयार हो गई। थोड़ी देर में माँ ने देखा उसकी बहू और बेटा दोनों बाहर जा रहे हैं। ना सलाह ना मशवरा। वह मानो घर में नहीं है। उनकी माँ तथा सास ही नहीं है। मान का मौका नहीं था। अंत में उसने कहा, कहाँ जाते हो? भगवती ने कहा, भैया के घर। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। वहाँ पहुँचकर भगवती ने कहा, भाभी, क्या दवा अभी तक नहीं दी? सुगदा ने नीची नज़र किए धीरे से कहा, ना। बहू ने आगे बढ़कर कहा, लाओ मुझे दो। इतना कह उसने हाथ बढ़ाकर प्याला ले लिया। सुगदा के शरीर में सनसनाहट हो गई। उसके मन में इनकार करने की थी, पर इनकार ना कर सकी। वह कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। बहू ने कुर्सी पर बैठकर चम्मच में दवा लेकर कहा, लो, दवा पी लो। प्रवीण ने उधर न देखा। वे छत की तरफ ताककर हंसते रहे। बहू ने डपटकर कहा, दवा पी लो। अब की बार प्रवीण ने उधर देखा, आंखें सिकोड़कर देखा, फिर रोनी सूरत बनाकर कहा, ना ना, मारना मत, मैं काली गऊ हूँ। बहू ने कहा, दवा पियो। इतना कहकर दवा का चम्मच मुंह में लगा दिया। दवा गले से उतर गई। उसके 5 मिनट बाद ही उन्हें नींद या बेहोशी ने धर दबाया। सुगदा धरती में गड़ गई। उसके शरीर में पसीना आ गया। उसने सोचा, इस उन्मुख दशा में भी इसका इतना प्रभाव। उसने एक बार रोष भरी दृष्टि से उसकी ओर देखना चाहा, पर देख ना सकी। बहू ने कुर्सी से उठकर कहा, जीजी, अब तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। यहाँ ये बैठे हैं, चलो तुम्हारे साथ मैं चलूं। सुगदा अब भी बहू के मुख की ओर न देख सकी।
उसने नीचे नीचे ताककर धीमे स्वर में कहा, भाभी भीतर जाओ, अम्मा जी हैं, मुझे तो अभी कुछ इच्छा नहीं है। बहू ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, तो क्या जीजी, मैं तुम्हारे घर में भूखी रहूंगी? चलो भीतर चलो। सुगदा बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह भीतर गई। भगवती ने उधर देखा और एक सांस ली। बहू ने कहा, मैं शौच से निबट आई हूँ, तुम भी हो आओ। सुगदा ने कहा, अभी मुझे हाजत नहीं है। बहू की तत्परता ठंडी हो गई। उसने एक उदास दृष्टि से सुगदा को देखा। वह उसकी ओर नहीं ताक रही थी। बहू उदास हो गई। उसने सुगदा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, जीजी मुझसे नाराज हो? सुगदा चुप रही। बहू ने उसके हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, जीजी तुम्हें मेरी कसम, कहो तो। सुगदा को कसम खाने या सुनने का अभ्यास नहीं था। वह घबरा गई। कैसी विडंबना है, जिसके कारण इतना हो चुका उससे सुगदा नाराज भी ना हो। वह चुप रही। बहू हाथ पकड़े हुए थी। सुगदा ने देखा बहू के हाथ कांप रहे हैं। उसने डरते डरते बहू के मुख की ओर देखा। हैं? यह क्या? बहू तो रोती है। और भी देखा। वह सुंदर मुख कुमलाकर अत्यंत दुर्बल और पीला पड़ गया है। उसने कहा, रोती क्यों हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। पर बहू के धीरज का बांध टूट गया। वह गाय की तरह डकार कर सुगदा के पैरों पर लौट गई। सुगदा ने घबराकर कहा, ऐसा क्यों करती हो? उठो उठो। पर बहू उठी नहीं। सुगदा ने बैठकर उसे गोद में उठाया। बहू सिसक सिसक कर रो रही थी। सुगदा भी रो उठी। रोते रोते ही उसने बहू के आंसू पोंछे। उसके हृदय का मैल और ग्लानि घुल गई। उसने कहा, बहन सब कर्मों का दोष है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम मत रो। बहू ने सिसकियां लेते लेते कहा, जीजी यदि मैं कुछ भी पापन होती तो ईश्वर जानता है, तुम्हें मुंह न दिखाती। वे मेरे भाई और मैं उनकी बहन हूँ। सुगदा से न रहा गया। उसके आंसू उमड़ पड़े। वह बोली, चलो कुछ खा लो, तुम कब की भूखी हो। बहू सुगदा की गोद में मुंह छुपाकर रोती रही। सुगदा का अत्यंत उदार करुण हृदय करुणा से भर गया। वह हर तरह उस समय बहू को सांत्वना देने की चेष्टा करने लगी। वह थोड़ी मिठाई और एक गिलास जल ले आई, पर बहू ने धरती से सिर न उठाया। सुगदा ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया, मुंह पोंछा और अनुनय से खाने का अनुरोध किया। जिस सुगदा ने कभी कसम नहीं खाई थी, उसने अपने सर की कसम देकर बहू से खाने का अनुरोध किया। बहू खाने बैठी। उसने पहला ग्रास उठाकर सुगदा के मुंह में दिया। सुगदा इनकार ना कर सकी। उसने भी एक टुकड़ा उठाकर बहू के मुंह में दिया। बहू ने एक बार आंख उठाकर सुगदा की ओर देखा। सुगदा के नेत्रों से प्रगाढ़ प्रेम बरस रहा था। बहू ने वह टुकड़ा खा लिया। मैत्री की हद हो गई। दोनों ने एक ही थाली में एक दूसरे के हाथ से खाया और एक ही गिलास में पानी पिया। कदाचित ही किसी प्रेमी ने ऐसे प्रेम से सहभोज किया होगा। उसी सहभोज के साथ उनका मनोमालिन्य भी मिट गया। दोनों फिर साफ हो गईं। बहू ने सुगदा को पूज्य दृष्टि से और सुगदा ने बहू को वात्सल्य दृष्टि से देखा। दोनों के आंसू सूख गए। खा पीकर दोनों उठ गईं। दोनों की छातियों में मिलकर अपूर्व प्रेम का स्रोत बह रहा था। श्रावणी पूर्णिमा थी। घर घर त्योहार था। आकाश में बादल थे और कभी कभी बूंदें पड़ जाती थीं। प्रवीण की दशा आज बहुत खराब थी। कई दिन से उन्हें ज्वर हो गया था। वही ज्वर निरंतर 13 दिन तक खूब तेज रहा। ज्वर के वेग को कम करने के लिए बड़े बड़े उपचार किए गए, पर व्यर्थ हुए। इस उत्ताप की तेजी से प्रवीण निसंग की तरह बड़बड़ाते, बकते और किसी को भी न पहचानते थे। उन्माद रोग मानो चला गया था, क्योंकि न नेत्रों में वैसा टेढ़ापन था और न वैसी भयंकर हंसी। वह सिर्फ सन्निपात की बड़बड़ाहट थी। सुगदा 7 दिन से बिना आहार किए स्वामी के सिरहाने बैठी है। उसकी सास ने, बहू ने और भगवती ने 1000 मिन्नतें की, खुशामद की और जिद की, पर सुगदा न खाने के लिए उठी, न सोने को, न शौच आदि को ही। वही मैली धोती, वही मैला मुख, वही सूखी निस्तब्ध आंखें और सबके ऊपर कर्तव्यपरायण शरीर। सुगदा सुनती थी केवल डॉक्टर की बात और मानती भी थी डॉक्टर की बात। सब थकते थे पर सुगदा नहीं थकती थी। सब रोते थे पर सुगदा नहीं रोती थी। सब कर्तव्य विमूढ़ होते थे पर सुगदा नहीं होती थी। सब एक मन, एक वचन, एक प्राण से पति सेवा में लगी थी।
रात को तबीयत बहुत ख़राब थी, पर सुबह 4 बजे ही से पसीना आना शुरू हुआ। डॉक्टर बुलाया गया, पर उस समय आया नहीं। सुगदा थर्मामीटर से ज्वर नाप रही थी। पसीने का वेग बढ़ने लगा और रोगी की बकवास शिथिल पड़ने लगी। कपड़े पर कपड़े तर होने लगे और रोगी की संज्ञा मानो बहुत दूर चली गई। मानो बहुत दूर से वह बोल सुन रहा था। सुगदा से ना रहा गया। उसने अंत में उठकर सास को जगाया। बुढ़िया चादर से शरीर ढांककर उस प्रभात के अंधेरे में भगवती को बुलाने गई। रोगी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। वृद्धा ने और भगवती ने भी लौटकर देखा। भविष्य भय की आशंका से दोनों पीले पड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। भगवती ने सिर नीचा कर लिया। वृद्धा हाय कहकर रो उठी। सुगदा ने कड़क कर कहा, खबरदार जो आंसू बहाए। अजवाइन और सौंठ लाओ और अंगीठी में झटपट कोयले जलाओ। इतना कहकर वह फिर जल्दी जल्दी पसीना पोंछने लगी। अब की बार उसने देखा घुटनों तक पांव ठंडे ओले हो गए हैं। टेम्परेचर 96 से नीचे हो रहा है। उसका कलेजा धक धक करने लगा। उसने रोगी की छाती पर कान लगाकर सांस की आवाज़ सुनी। सांस में कफ अटक रहा था। सुगदा का शरीर कांप गया। वह मानो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी, पर उसने पुकारकर कहा, अम्मा जी, कोयले हो गए ना। बुढ़िया अंगीठी उठा लाई। भगवती सौंठ और अजवाइन पीस लाया। तीनों ने मालिश शुरू की। बहू भी आ मिली। अकेली बुढ़िया अब रो रही थी। भगवती का गला भर रहा था। बहू के हवास ठीक नहीं थे। उस समय यदि किसी को धैर्य था, साहस था, ज्ञान था, तो सुगदा को। वह कभी सिर पर, कभी पैर पर मालिश करती, कभी पेट टटोलती, कभी नाड़ी देखती। पसीना अब भी आ रहा था। अब रोगी का शरीर ओले के माफिक ठंडा हो गया। रोगी ने करहाना शुरू किया। बुढ़िया के आंसू धड़ाधड़ बह रहे थे। सुगदा सतेज स्वर में उसे रोक रही थी, पर बुढ़िया बानो बहरी हो गई थी। उसे अपने लाल के बचने की आशा न थी। दिन निकल आया। रोगी ने पेशाब किया। पेशाब बर्तन में लेकर सुगदा ने एक ओर जाकर एक बूंद तेल की टपका दी। बूंद न हिली, न चली, न फैली। वह वहीं स्तब्ध पड़ी थी। उसने अपनी आंखों की धुंध पोंछकर देखा, वहीं थी। भगवती और वृद्धा ने एक साथ पूछा, क्यों, क्या देखा? सुगदा घबरा गई। उसने बर्तन हाथ से गिरा दिया। दोनों ने फिर पूछा, क्यों, क्या देखा? सुगदा ने कहा, बर्तन ही छूट गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब सुगदा की हिम्मत टूट गई। वह चक्कर खाकर वहीं बैठ गई। उसकी आंखें पथरा गईं। बहू दौड़ी। बुढ़िया भी बेटी बेटी करके दौड़ी। बहू ने पानी के गिलास उसके मुख से लगा दिया। सुगदा ने संकेत से रोकर कहा, जरा ठहरो, मैं अभी ठीक हुई जाती हूँ। इतना कहकर वह फिर उठ खड़ी हुई। करारेपन से वह अपने आसन पर बैठी। दिन चढ़ आया। डॉक्टर आए, देखा भाला। शीघ्र ही वे बहुत गंभीर हो गए। सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, यह सुनने को सब उत्सुक थे, पर सुगदा अपने काम में लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि डॉक्टर कुछ राय दें। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, अब दवा कितनी कितनी देर में दी जाए? डॉक्टर कुछ देर खड़े सोचते रहे। फिर भगवती की तरफ एक नज़र फेंककर उदासी से बोले, दवा और मालिश निरंतर चलती रहनी चाहिए। मैं 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटा बीत गया। डॉक्टर आए। थर्मामीटर लगाया। पारा 99 तक चढ़ आया। डॉक्टर ने एक बार देखा, 2 बार देखा। आंखों पर भरोसा ना हुआ। फिर झाड़कर लगाया। पारा 99 पर था। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सबने व्यग्रता से पूछा, क्या देखा? इस बार सुगदा ने भी डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने सब ओर से मुंह फेरकर सुगदा ही से कहा, ईश्वर की दया अपरंपार है। हरारत बढ़ रही है, मालिश किए जाओ। 1 घंटे में फिर मैं आता हूँ। बुढ़िया ने धरती पर लेटकर डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। उसने आंचल हाथ में लेकर कहा, आप मेरे लिए भगवान की तरह हो। मेरा लाल बच भी जाएगा। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। सुगदा मालिश कर रही थी। 12 बज गए। डॉक्टर ने आकर देखा, ज्वर 102 डिग्री है। यह भी देखा श्वास ठीक है, और यह भी देखा कि रोगी के होश आवाज ठीक हैं। उसने सोने की दवा देकर कहा, अब तुम खाओ पियो, कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो गया। सुगदा ने हाथ रोककर कहा, क्या मालिश की ज़रूरत नहीं? डॉक्टर ने कहा, नहीं। सुगदा ने पोटली धरती पर डाल दी। उसने सास से कहा, अच्छा अम्मा जी, तुम चौके में रसोई बनाओ, त्योहार का दिन है, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए।
भगवती ने बहू से कहा, जाओ तुम जाकर रसोई बना लो, हम लोग तो यहाँ हैं। बहू चली गई। सुगदा के कहने सुनने से बुढ़िया भी चली गई। सुगदा ने पुकारकर बहू से कहा, अम्मा जी को स्नान कराकर कुछ खिलाना, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। रसोई तैयार हुई, ब्राह्मण भोजन कर गए। बहू ने सुगदा से आकर कहा, चलो जीजी भोजन कर लो। प्रवीण सो रहे थे। सुगदा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया और चले जाने को कहा, पर बहू ने एक ना माना। बुढ़िया ने भी आकर धरना दिया। जब सुगदा की एक भी ना चली तो रोगी के प्याले में खाट के पास जो थोड़ा दूध रखा था उसे पी लिया। उससे अधिक उसने किसी की एक ना सुनी। सब जिद करते रह गए। फिर भी त्योहार के दिन सुगदा के कंठ से पति का उच्छिष्ट उतरा। इससे उसे तृप्ति हुई। वृद्धा और बहू लाचार लौट गईं। पीछे वृद्धा को खिलाने में बहू को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। दिन बीत गया। प्रवीण की एक बार नींद टूटी, पर वे कुछ बोल और कह ना सके। सुगदा ने जो दवा उन्हें पिलाई पी ली और थोड़ा दूध भी पी लिया और सो गए। सुगदा बैठी उनका मुख ताकती रही। धीरे धीरे रात गंभीर हुई। भगवती, वृद्धा और सबने हट की, पर सुगदा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। वह बार बार पति की छाती पर झुककर सांस देखती थी। उसे प्रतीत होता था आज स्वामी आधी नींद सो रहे हैं। रात का सन्नाटा था, सब सो रहे थे। सुगदा चुपचाप पति का मुख निहार रही थी। उस समय वह मुख देखने योग्य नहीं था। दाढ़ी के बाल बढ़कर उलझ रहे थे, दुर्गंध आ रही थी, मुख पीला और मलिन हो रहा था। पर सुगदा को उसे जी भर देखने का अवसर कब मिला था? यद्यपि वह उसी का मुख था, पर उसे कभी मिला नहीं था। उसके मन में कुछ बात आई और वह धीरे धीरे बड़ी सावधानी से मुख पर झुकी, पर उन ओठों को चूम ना सकी। उसे इतना साहस ना हुआ। वह प्रातःकाल की भयंकर स्थिति को सोचकर कांप गई। उसके अनंतर ही उसके हृदय में भक्ति और आस्तिकता की लहर उठी। एकाएक प्रवीण हड़बड़ाकर उठ बैठे। सुगदा ने लपककर उन्हें पकड़ लिया। प्रवीण ने छीड़ किंतु घबराए स्वर में कहा, दस्त। इसके बाद ही बिस्तर में बड़े जोर से उनका दस्त निकल गया। बड़े जोर का शब्द हुआ और सारा आंगन तथा सुगदा के वस्त्र भी खराब हो गए। दुर्गंध के मारों घर भर सड़ गया। आज 40 रोज में रोगी को दस्त हुआ। इसके बाद ही वह निस्तेज होकर पड़े रहे। सुगदा ने किसी को जगाया नहीं। उसने तुरंत बिछौना बदलकर पति को सुला दिया, धोती बदल दी। प्रवीण की निद्रा टूट चुकी थी, मूर्छा भी नहीं थी। इसी दस्त के साथ मानो रोग गया, तन का भी और मन का भी। वे खाट पर पड़े पड़े सोचने लगे कि क्या हो रहा है। उन्हें स्थिति का ज्ञान हुआ। रोगी अवस्था में भी जब जब सजग होते, घर और सुगदा को पहचानते थे। आज उन्होंने देखा वही सुगदा जिसकी ओर उन्होंने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, उनकी कैसी सेवा कर रही है। आज 2.5 मास से उसने अन्न का दाना नहीं खाया, केवल पति का अवशिष्ट पत्ते खाकर प्राण रखा है। धीरे धीरे प्रवीण खाट पर पड़े पड़े अपने पूर्व चरित्र का ध्यान करने लगे। एक एक करके उनके कृत्य उनके सम्मुख आए। अब वे विचलित हो उठे। उनका हृदय उमड़ पड़ा। वे रोने लगे। रोने का तार बंध गया। उसे वे किसी तरह नहीं तोड़ सके। सुगदा बड़ी सावधानी से निशब्द आंगन साफ करके मिट्टी से लीप रही थी। प्रवीण उसे देख देखकर चुपचाप निशब्द रो रहे थे। आंसुओं से तकिया भीग गया। अब उन्हें प्रतीत हुआ, कहाँ मेरा वह नीच व्यवहार, प्रबल वंचना, और कहाँ यह सेवा, यह प्रेम। आज इस समय उन्हें सुगदा प्यार की पुतली दिख पड़ी। वे उसे छाती से लगाने को व्याकुल हो उठे, पर यह बात सुगदा को मालूम न पड़ी। वह सब सफाई करके और सुगंधित बत्ती जलाकर दबे पैर स्वामी के पास आकर खाट पर जरा झुककर देखने लगी। स्वामी जागते तो नहीं हैं। प्रवीण ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। सुगदा प्रथम तो डरी, पर जब प्रवीण ने उसका हाथ पकड़ लिया तब उसने देखा कि नरमी से हाथ पकड़ा गया है। वह बोली, तबीयत कैसी है? अंधेरे में पति का रोना सती ने नहीं देखा। प्रवीण ने अपना सारा बल लगाकर स्त्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रख दिया। सुगदा कटंकित हो गई। उसने फिर तनिक झुककर पूछा, जी कैसा है? प्रवीण बोल ना सके। उन्होंने दूसरा हाथ उसके गले में डालकर उसे अपनी ओर झुका लिया। इसके बाद तकिए पर जरा उठकर उन्होंने उसका मुंह भी चूम लिया। सुगदा का सारा ज्ञान विस्मृत हो गया।
वह प्रवीण के दुर्बल बाहुपाश को हटा ना सकी और वह पति की छाती पर झुक गई। दोनों छातियां धक धक धड़क रही थीं। अब सुगदा को प्रतीत हुआ कि स्वामी रो रहे हैं। गरम गरम आंसुओं ने उसके गालों को भिगो दिया। उसने धीरे से सिर उठाना चाहा, पर प्रवीण ने कसकर पकड़ लिया। अब सुगदा भी रोई। दोनों के आंसू होड़ बदबद कर बहे। वह सुख और निस्पंद रुदन कैसा पवित्र, शुद्ध और सुखकर था। रात बीत गई, प्रभात हुआ। कैसा सुंदर था वह प्रभात। पिंजरे में लटकते हुए मिट्ठू ने पुकारा, भैया उठो। सुगदा ने उठकर उसकी चोंच से मुंह मिलाकर पुचकारा। उसका पिंजरा धोकर नहलाया और दाल दी। कुत्ते ने बाहर से दोनों पंजों से किवाड़ खींचना आरंभ किया। सुगदा ने द्वार खोलकर प्यार से उस पर हाथ फेरा तो रोटी खिला दी। इसके बाद उसने घर आंगन बुहार डाला। इतने में भगवती ने घर में घुसकर कहा, भाभी, रात भैया की तबीयत कैसी रही? प्रश्न करने पर जो भगवती ने भाभी को प्रफुल्लित मुखाकृति देखी तो उसका मुख भी प्रसन्न हो गया। वह चारपाई की तरफ को चला। सुगदा ने उत्साह से कहा, देखना, जगाना मत, अभी आंख लगी है। आहट पाकर प्रवीण भागे। ज्वर बिल्कुल ना था, होश आवाज ठीक थे। भगवती ने पास बैठकर पूछा, भैया तबीयत कैसी है? प्रवीण ने भगवती का हाथ पकड़ लिया। मुख से बोली न निकली, आंखों से आंसू बह निकले। भगवती ने अपने आंसू रोककर कहा, भैया, भगवान ने तुम्हें अच्छा कर दिया, ये हमारे भाग्य थे। प्रवीण चुपचाप रोते रहे। सुगदा ने पास आकर कहा, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कहकर उसने उनके आंसू पोंछ दिए। प्रवीण का रोना न थमा। उन्होंने रोते हुए स्वर में कहा, भगवती, तुमने मुझे क्यों बचाया? भगवती ने कहा, बचने की तो आशा क्या थी, तुम्हें भाभी ने बचाया है। भैया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, भाभी को अब दुखी मत करना। ऐसी सती कहीं देखी नहीं है। जानते हो, 2.5 मास की कठिन तपस्या से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। इस बीच में उन्होंने न अन्न लिया, न जल, न नींद, न स्नान, न वस्त्र बदला। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही हैं। रात दिन आंखों में गए हैं। किसी की नहीं सुनी, सब रोए, पर इन्होंने आंसू नहीं गिराए। भैया, भाभी कलयुग की सावित्री हैं, इनका अपमान मत करना। इतना कहते कहते भगवती का गला भर गया और उसने अत्यंत कातर भाव से प्रवीण को हाथ जोड़े और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सुगदा वहाँ ठहर न सकी, वह बाहर खिसक गई। प्रवीण चुपचाप रोते रहे। कुछ ठहरकर भगवती ने कहा, रो मत, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने तुम्हें सुखी किया। प्रवीण ने आंखें पोंछ डाली। सुगदा तभी सास को लेकर आ खड़ी हुई। बुढ़िया ने बेटे का सिर गोद में ले लिया। तरह तरह के प्यार दुलार करने लगी। धड़ाधड़ उसके आंसू बह रहे थे। गरीब सुगदा यह भी न देख सकी, वह फिर खिसक गई। प्रवीण ने कुछ झुककर माता के चरण छूने चाहे, मुंह से क्षमा मांगने का बहुत साहस किया, पर क्षमा न मांग सके। बुढ़िया ने असंख्य असीम अपरिमित मान्यताएं बनाई। भगवती ने बात फेरने को कहा, माँ, अब कुछ दान धर्म करना होगा। बुढ़िया के आंसू सूख गए। वह बोली, बताओ, क्या दान धर्म करना होगा? भगवती ने कहा, मुझे खीर पूरी पेट भरकर खिलाओ और भैया की चांदी की मूठ की छड़ी दक्षिणा में दो। वृद्धा के ओठ हंस पड़े, पर आंखें रोती रही। प्रवीण ने भगवती से कहा, बहू कहाँ है? प्रमोद को बुलाओ तो। सुगदा ने पीछे से कहा, नायन बुलाने गई है, अभी वह आती होगी। थोड़ी देर में बहू ने घर में आकर देखा कि घर भर प्रसन्न हैं। उसने यह देखा, प्रवीण उसे देखकर तकिए के सहारे कुछ उठ बैठे हैं। उसने तनिक घूंघट सरकाकर हंसते हंसते बच्चे को प्रवीण की गोद में दे दिया। प्रवीण ने उसे लेकर छाती से लगा लिया। प्रेम का पक्का परखया बच्चा भी छाती से चिपक गया। एक क्षण सन्नाटा रहा। प्रवीण ने धीरे से बच्चे को हटाया। बहू ने हाथ बढ़ाकर लेना चाहा। प्रवीण ने कहा, ना बहू, तुम्हें ना दूंगा। इतना कहकर उन्होंने चारों तरफ आंख फिराकर सुगदा को देखा। सुगदा सिरहाने खड़ी थी। प्रवीण ने बच्चा उसी की गोद में बढ़ा दिया। भगवती की आंखों में आंसू आ गए। सुगदा ने बच्चे को गोद से चिपका लिया। भगवती ने गदगद कंठ से कहा, भाभी, प्रमोद तुम्हारा हुआ। सुगदा ने एक बार भगवती की ओर कौतूहल से देखा, फिर बहू की ओर देखा।
बहू ने भी हंसकर कहा, यह लो जीजी, इसकी टोपी। तो मित्रों, इस प्रकार हृदय की प्यास उपन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आचार्य चतुर्सेन का यह उपन्यास आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए और हमारे चैनल novels-in-audio.gaurav से जुड़े रहिए। मैं गौरव सिंह आपको इसी तरह के और भी उपन्यास सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।